हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम अल्कोहल बनाने की कुछ प्रमुख विधियों का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने एल्डिहाइड व कीटोन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं इसका अध्ययन किया था। तो हम शुरू करते हैं अल्कोहल बनाने की कुछ विधियों में। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल बनाना। क्वेश्चन आता है कार्बोक्सिलिक एसिड से अल्कोहल कैसे बनता है। तो इसका एक सरल सा आंसर होता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन या रिडक्शन के द्वारा अल्कोहल बना सकते हैं। इसके पश्चात पुनः क्वेश्चन आता है कि कौन से पदार्थ अपचायक के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो इसके लिए भी एक सरल सा आंसर होता है कि हम कई पदार्थों के लिए अपचायक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ZnH2SO4 और SnHCl। इनका प्रयोग हम कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, जिन्हें हम RCOOH के द्वारा व्यक्त करते हैं, इनका किसी अपचायक के द्वारा अपचयन कराने पर अल्कोहल प्राप्त होते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसके लिए हम एक संतुलित या बैलेंस केमिकल रिएक्शन किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसकी बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए RCOOH, इसकी रिएक्शन या इसका जो अपचयन करते हैं हम किसी भी अपचायक के द्वारा करते हैं, और यह अपचायक पदार्थ 4H नेसेंट हाइड्रोजन उत्पन्न करता है, और इस 4H में से 2 हाइड्रोजन परमाणु इस कार्बन के पास जाते हैं, जिससे CH2 बनता है, और 2 हाइड्रोजन परमाणु इस पहले वाले ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं, जिससे जल का अणु बनता है। और हमारी जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन इस प्रकार से हो जाती है। R 2 हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के पास, RCH2OH प्लस H2O, जहां पर R एल्किल मूलक भी हो सकता है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के प्रथम सदस्य के रूप में R = हाइड्रोजन भी होता है। जब यह हाइड्रोजन होता है तब कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे हम निम्न प्रकार से लिखते हैं HCOOH प्लस 4H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहाँ पर H कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और OH प्लस H2O। यहाँ पर यह मेथाइल अल्कोहल प्राप्त होता है। और यदि हम यहाँ पर R = CH3 लिखते हैं, तब यह एसिटिक एसिड हो जाता है, प्लस 4H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, CH2, इस वाले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन जोड़ना है, ये CH3 है, CH3 CH2OH प्लस H2O। तो यह
कार्बोक्सिलिक एसिड के अपचयन के द्वारा अल्कोहल कैसे बनते हैं, हमने इसका अध्ययन किया था। इसके बाद हम एस्टर के द्वारा अल्कोहल कैसे बनाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। अगला पॉइंट है एस्टर से अल्कोहल बनाना। सबसे पहले यहां पर हम थोड़ी सी चर्चा एस्टर के बारे में करेंगे कि एस्टर क्या होते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है और इनका IUPAC नामकरण हम किस तरह से करते हैं, इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। जैसे RCOOH यह कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसकी रिएक्शन हम अल्कोहल से कराते हैं। अल्कोहल का एल्किल ग्रुप इसे हमने लिख दिया है R-COH। तब इस रिएक्शन में ए वाला H और ए OH ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है RCOOR प्लस H2O। यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं RCOOR सूत्र वाले, ये यौगिक एस्टर कहलाते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड व अल्कोहल से एस्टर बनने की प्रक्रिया को एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन बोलते हैं। तो स्पष्ट है एस्टर का जो सूत्र होता है वह RCOOR होता है और एस्टर में H के स्थान पर कार्बोक्सिलिक एसिड के H के स्थान पर एल्किल मूलक आ जाता है। अतः स्पष्ट है कि ये एसिड के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। इसमें एक चीज और आती है कि जो एस्टर होते हैं, एस्टर दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक एस्टर और अकार्बनिक एस्टर। हमें यहां पर कार्बनिक एस्टर के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, अकार्बनिक एस्टर के बारे में स्टडी नहीं करना है। जो अकार्बनिक एस्टर होते हैं वह भी अकार्बनिक अम्लों के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। अकार्बनिक अम्लों के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। अब अकार्बनिक अम्ल जैसे H2SO4, यदि हम अल्कोहल ROH की रिएक्शन H2SO4 से कराएं, H2SO4 इसके लिए हम HSO4 के रूप में लिख रहे हैं। अब यहां पर ये OH और ये H ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है RHSO4 प्लस H2O, ये वाला प्रोडक्ट इनऑर्गेनिक एस्टर कहलाता है।
जैसे एथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, यह अकार्बनिक एस्टर है। तो अभी आपने ये समझ में आ गया होगा कि एस्टर क्या होते हैं और एस्टर का सूत्र हमें किस प्रकार से लिखना है। इससे हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं कि हमें एस्टर में कौन सा कंपाउंड लेना है, किस तरह से इसका नाम भी लिखना है। इनऑर्गेनिक एस्टर और ऑर्गेनिक एस्टर। अब क्वेश्चन आता है कि एस्टर से अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो इसका भी एक सरल सा आंसर होता है कि एस्टर से अल्कोहल 3 विधियों के द्वारा बनाया जाता है। इसके लिए हम 3 मेथड का प्रयोग करते हैं। जो इसकी पहली विधि होती है वह होती है एस्टर के रिडक्शन या अपचयन के द्वारा। अल्कोहल बनाने के लिए हम एस्टर का अपचयन करते हैं। और जो दूसरी विधि होती है वह होती है एस्टर की ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अर्थात RMGX से क्रिया के द्वारा। और जो तीसरी मेथड इसमें होती है वह होती है एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस जलीय क्षारकों या एल्कली के द्वारा किया जाता है। जलीय क्षारकों के द्वारा किया जाता है और इस रिएक्शन के लिए हम साबुनीकरण या सोपेनिफिकेशन कहते हैं। क्योंकि इस रिएक्शन के द्वारा साबुन प्राप्त होते हैं, उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम साल्ट साबुन होते हैं। तो अब हम इसके लिए जो पहली रिएक्शन है अपचयन, इससे अल्कोहल कैसे प्राप्त होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। एस्टर का अपचयन। जब एस्टर मतलब RCOO R-, जब एस्टर का अपचयन सोडियम और एथाइल अल्कोहल के द्वारा किया जाता है और अल्कोहल प्राप्त होते हैं, तब इस अभिक्रिया के लिए हम बोवेल्ट-ब्लैंक अपचयन कहते हैं। बोवेल्ट-ब्लैंक अपचयन। क्वेश्चन आता है बोवेल्ट-ब्लैंक रिडक्शन या अपचयन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होता है कि एस्टर का सोडियम और एथाइल अल्कोहल की उपस्थिति में अपचयन कराने पर अल्कोहल के प्राप्त होने को बोवेल्ट-ब्लैंक अपचयन कहते हैं। यह इसकी सरल सी
परिभाषा थी। अब क्वेश्चन आता है कि इसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, इसकी जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वह हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसके लिए जो एक जनरल रिएक्शन होती है, एक सामान्य रिएक्शन होती है, वह इस प्रकार से होती है RCOO R डैश प्लस 4H Na C2H5OH। इसमें यहां पर हमें 2 हाइड्रोजन देना है RCH2OH, और इस वाले ऑक्सीजन के लिए 1 हाइड्रोजन देना है। तब हमारा बन जाता है RCH2OH प्लस और OR डैश, इसके साथ जो एक H बचा है उसको जोड़ देते हैं, तब R डैश OH प्राप्त होता है। इससे हमें एल्कोहल प्राप्त होते हैं। ये दोनों एल्कोहल समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों एल्कोहल समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। क्वेश्चन आता है क्या इसके लिए हम एक केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। तो इसके लिए जब हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं वह सबसे पहले R चाहिए हमें, तो यहां पर हम लिख देते हैं CH3COO CH3 प्लस 4H in presence of NaC2H5OH। इससे जो प्रोडक्ट बनता है, इसके लिए 2 हाइड्रोजन, इसके लिए 1 हाइड्रोजन, CH3 CH2OH प्लस CH3O, और 1 हाइड्रोजन जो बचा है उसको जोड़ देते हैं, तब CH3OH प्राप्त होता है। ये दोनों जो एल्कोहल हमें प्राप्त हुए हैं, ये दोनों एल्कोहल अलग अलग हैं। एक एथाइल एल्कोहल है और दूसरा मेथाइल एल्कोहल है। यदि अब हमें इसका IUPAC नाम लिखना है, तो ये जो CH3COO वाला जो ग्रुप होता है, इसे हम बड़ी कार्बन श्रृंखला के रूप में लेते हैं और इसके लिए सफिक्स OATE का यूज करते हैं। और जो एल्किल ग्रुप छोड़ा है, इसको हम इसका प्रीफिक्स के रूप में लेते हैं, या इसका हम सीधा नाम लिख देते हैं, जो कि मेथाइल होता है। जैसे CH3, यह हो गया मेथाइल, 2 कार्बन, एक और एक 2, इसके लिए एथेन, तो एथेन में से E हटाकर O8 जोड़ देते हैं, जो इसका सफिक्स होता है। मेथाइल 2 कार्बन के लिए एथ है, एथेनोएट, इसका नाम हो जाता है मेथाइल एथेनोएट। और यदि अब हम इस तरह से कोई कंपाउंड लें, CH3COO C2H5, अब हम इसका नाम लिखेंगे, तो C2H5, ये दोनों में इसमें 2 कार्बन है COO के साथ, इसका नाम हो जाता है एथाइल, 2 कार्बन, एथाइल एथेनोएट। और जब इसका अपचयन कराते हैं तो यह
जो प्रोडक्ट बनता है या जो प्रोडक्ट बनाएगा वह एथाइल अल्कोहल रहेगा। इससे CH3 दो कार्बन इसके लिए, दो हाइड्रोजन इसके लिए देना है, CH2OH प्लस C2H5OH, ये दोनों अल्कोहल समान हैं। तो स्पष्ट है एस्टर के अपचयन पर हमें अलग अलग और समान दोनों प्रकार के अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह आपकी समझ में आ गया होगा आसानी से। इसमें जो अल्कोहल प्राप्त हुआ है वह 1 डिग्री अल्कोहल है। अब इसके पश्चात हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल एस्टर के द्वारा कैसे बनाते हैं इसका अध्ययन करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए क्लियर नोट्स हो जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMgX एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहलाते हैं। एस्टर व RMgX से अल्कोहल बनाना। एस्टर व ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अल्कोहल 2 स्टेप्स में बनते हैं या 2 चरणों में बनते हैं। इसका जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में एस्टर और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ये दोनों मिलकर एक कीटोन बनाते हैं। दोनों मिलकर कीटोन बनाते हैं और जो दूसरा स्टेप होता है उस दूसरे स्टेप में कीटोन RMgX या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिलकर अल्कोहल बनाता है। जो दूसरी वाली रिएक्शन है ये भी, इसकी स्टडी हम कीटोन में कर चुके हैं कि कीटोन से अल्कोहल कैसे प्राप्त होते हैं। तो अब हम रिएक्शन कैसे होती है इसका अध्ययन करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। एस्टर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एस्टर RCOO R डैश R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O O R डैश, यह एस्टर हो गया है। इसको कर दिया है R1, इसको कर दिया है R डैश, या इसको R ही रहने दें। R इक्वल्स टू हम CH3 भी लिख सकते हैं, R डैश इक्वल्स टू C2H5, इस तरह से इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। R इक्वल टू CH3 या C2H5। यहां पर R इक्वल टू H नहीं लिखना है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। इसकी रिएक्शन R की जगह यहां पे लिख दे रहे हैं CH3 MgBr, जिससे ज्यादा R आपके लिए दिक्कत खड़ी नहीं करेंगे, दिक्कत उत्पन्न नहीं करेंगे। तो हम जानते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप है
इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार Mg इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पहले स्टेप में यहां पर एडिशन होता है, यहां पर एडिशन होता है और जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है R डैश O, C पर प्लस है और CH3 पर माइनस है, तब ये CH3 इस कार्बन से जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और MgBr इस ऑक्सीजन से ऐड हो जाता है। MgBr अब इस जो प्रोडक्ट बना है एडिशनल प्रोडक्ट, इस एडिशनल प्रोडक्ट से कीटोन का निर्माण होता है और कीटोन का निर्माण या कीटोन का फॉर्मेशन होने के लिए इससे ये वाला समूह बाहर निकल जाता है और जब ये समूह बाहर निकल जाता है तब R सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, डबल बॉन्ड O, ये कीटोन प्राप्त होता है प्लस R डैश O MgBr ये हमें प्राप्त होता है। जो एक कीटोन है, इस कीटोन में यदि हम R इक्वल्स टू CH3 लिख देते हैं तब यह कीटोन, यदि हम यहां पर पूरे में CH3 लिख दें यहां पर और R डैश इक्वल्स टू C2H5 लिख देते हैं, तब जो प्रोडक्ट बनता है मेन प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 बनता है। इसे हम बोलते हैं प्रोपेनॉन। तो अभी इससे हमारा ये फर्स्ट स्टेप का कार्य पूरा हो गया है और यह एक कीटोन जो कि प्रोपेनॉन है वह बन गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसके बाद हम एक दूसरा स्टेप कैसे होता है इसकी स्टडी करेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे स्टेप में जो कीटोन बना है प्रोपेनॉन और जिसे हम इस तरह से लिख सकते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। इसमें जिस प्रकार की एडिशन रिएक्शन पहले हुई थी, पहले स्टेप में हुई थी, पुनः उसी प्रकार की रिएक्शन होती है क्योंकि इसमें चार्ज तो ज्यों के त्यों रहते हैं, एज इट इज रहेंगे। तो जो प्रोडक्ट बनता है वह होता है CH3C, यहां पर भी CH3O MgBr, ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब इस प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं,
तो एल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3O MgBr प्लस जल अपघटन HOH। तो जो जल अपघटन होता है, उसमें MgBr इस OH से रिएक्ट कर जाता है और शेष जो मेन प्रोडक्ट बचता है वह होता है CH3C। इस वाले ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और हमें टर्शियरी एल्कोहल या 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त हो जाता है प्लस MgOH तो हमें यहाँ पर एक टर्शियरी एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। तो क्लियर है कि हम एस्टर से 3 डिग्री एल्कोहल ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की रिएक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हमने एस्टर से 2 विधियों के द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं इसका अध्ययन किया है। अब हम तीसरी विधि अर्थात साबुनीकरण के द्वारा एल्कोहल कैसे प्राप्त करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। यदि क्वेश्चन आता है साबुनीकरण किसे कहते हैं, तब आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं कि एस्टर का जलीय क्षारकों के द्वारा होने वाला जल अपघटन साबुनीकरण या सोपेनिफिकेशन कहलाता है, क्योंकि इसके फलस्वरूप साबुन का निर्माण होता है। जो तीसरा है वह है एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एस्टर का जल अपघटन जलीय क्षारकों के द्वारा या NaOH या KOH के द्वारा। जब एस्टरों का जलीय अपघटन या जल अपघटन जलीय क्षारकों के द्वारा किया जाता है, तब साबुन या सोप का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया के लिए हम साबुनीकरण या सोपेनिफिकेशन कहते हैं। एक सिंपल रिएक्शन RCOO R- एस्टर है, जलीय क्षारक या एल्कली NaOH होता है, R- और OH ये दोनों मिलकर एल्कोहल बनाते हैं प्लस RCOO Na यह सूप या साबुन कहलाता है। वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम साल्ट साबुन कहलाते हैं। तो यह एस्टर का जल अपघटन था। इसमें आप R = CH3 या C2H5 लिख सकते हैं। R = CH3, R' = C2H5, तब आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो
एस्टर के बाद जो हमारी नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल बनाने की, वह है प्राइमरी एमीन से या एल्काइल एमीन से अल्कोहल बनाना। एल्काइल एमीन, इसके द्वारा केवल 1 डिग्री या 1 डिग्री OH बनता है। 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल इस विधि के द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। एल्काइल एमीन, एल्काइल एमीन या RNH2, यह अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न होते हैं। यह अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्न है। इतना बहुत है। यहाँ पर अमोनिया के एल्किल NH3 में से एक H अलग करना है और एक R एल्किल ग्रुप जोड़ देना है, तो हमें प्राइमरी या 1 डिग्री एल्काइल एमीन प्राप्त हो जाता है। जब एल्काइल एमीन की नाइट्रस एसिड HNO2 से रिएक्शन कराई जाती है, तब 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होते हैं। यह ROH, ए वाला R और OH एक साथ लिख दिया। N और N ये दोनों मिलकर N2 बना देते हैं और यह H2 और ये वाला O मिलकर H2O बना देते हैं। इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। यदि हम इसमें R = लिख दें CH3 NH2 प्लस HONO, यह HNO2 है, जिसको हमने रिएक्शन एक्सप्लेन करने के लिए HONO के रूप में लिख दिया है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, यह मेथाइल अल्कोहल रहेगा, प्लस N2 और प्लस H2O। ये रिएक्शन इस प्रकार से हो जाती है। इसके बाद एक अंतिम रिएक्शन है ईथर। ईथर के जल अपघटन से अल्कोहल का बनाना। ईथर से OH या अल्कोहल बनाना। ईथर जल का जो सूत्र होता है HOH, वाटर है HOH। यदि इसमें से हम दोनों H अलग कर दें और 2 एल्किल ग्रुप जोड़ देते हैं, तब बनने वाला यौगिक ईथर कहलाता है। अर्थात जल के एल्किल व्युत्पन्न ईथर कहलाते हैं। इसकी और भी परिभाषाएं हैं, तो यहाँ पर हमने सिर्फ इसी के लिए लिया है, जल के एल्किल व्युत्पन्न। यहाँ पर RO R' और जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं HOH जल के लिए, जो कि H2O होता है, इसको हमने HOH के रूप में लिख दिया है। जब इसका हम जल अपघटन कराते हैं तब अल्कोहल प्राप्त होता है ROH प्लस R' OH।
ये दोनों अल्कोहल समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल भी हो सकता है और एक ही अल्कोहल प्राप्त हो सकता है। यदि हम इसमें सम्मित ईथर ले लें CH3OCH3 तब इससे समान अल्कोहल प्राप्त होगा। और यदि हम असम्मित या अनसिमेट्रिकल ईथर लें तब हमें अलग अलग अल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने काफी कम समय में अल्कोहल बनाने की कुछ प्रमुख विधियों का अध्ययन कर लिया है। इन तीनों वीडियो में अल्कोहल बनाने की संपूर्ण विधियों का अध्ययन हो गया है। यह आपकी समझ में आ गया है तो आप इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और आसानी से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू।